ये अब कुछ गुड्डियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। शाम हो चुकी है बहुत दूर से, तो मैं किताब का मुतालिया करने के लिए छत पर आया था, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए भी ये देखें। ये कोई शौकीन बंदे उड़ा रहे हैं, लेकिन मेरे घर से काफ़ी फासले पड़ रहे हैं ये। तो मैं पतंगबाजी की हिस्ट्री के बारे में किताब थी वो पढ़ने के लिए ऊपर आया था, तो ये छोटा सा व्यू आपके लिए। तो अब आपको किताब की तरफ लिए चलता हूँ। ये मैं आपको पतंगबाजी के जो मशहूर उस्ताद हैं उनकी तस्वीरें दिखा देता हूँ। मैं ये ख़ुद किताब पढ़ रहा हूँ। ये पीर वाजिद अली शाह साहब हैं, बहुत नाम है पतंगबाजी में इनका, अमेरिका में रहते हैं अब ये। और यहाँ पर लाहौर शहर में अंदरून लुहारी गेट सूतर मंडी चौक से इनका ताल्लुक़ था। इसके आगे फिर और कोई उस्ताद आ जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं तो ये पढ़ रहा हूँ और इसी तरह से अपना ईद का टाइम गुजार रहा हूँ। ये लाहौर शहर में आए से 35-40 साल पहले बहुत ही नाम कमाया इसने। इनका नाम था उस्ताद अलादीन, और बहुत ही मशहूर जो थे पतंग मेकर थे। और जो पुराना पतंगबाज है वो जानता है कि इनकी क्या वैल्यू और इनकी क्या अहमियत थी पतंगबाजी के मैदान में। तो ये एक उनकी पुरानी तस्वीर, ये बहु अफजल हाँ साहब हैं। ये भी वाजिद अली शाह साहब की दफ़ में से थे और शायद ये इस दफ़ के सरबरा थे। ये उस्ताद जलाल मरहूम के शागिर्द थे और इनके भाई अल्ताफ़ हाँ भी अपने वक्त के बहुत ही माने हुए पतंग साज थे। ये एक ऊपर गुड्डा कटा हुआ जा रहा है, वो भी मैं आपको सीन दिखा देता हूँ। पता नहीं कहाँ से आया है ये देखें। ये रेड कलर का गुड्डा अचानक मेरी नज़र ऊपर पड़ी तो ये कटा हुआ जा रहा है मेरे घर की छत के ऊपर से। तो कहीं कहीं पर जो है ना ये शौकीन बच्चे गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं इक्का दुक्का। तो ये कहीं से कट कर आया है गुड्डा और जा रहा है, तो वो अचानक से ही मेरी नज़र पड़ी, तो ये भी मैंने आपके लिए कैप्चर कर लिया। तो वापस अब मैं आपको लेकर चलता हूँ किताब की तरफ। अब ये तो अब अगले इलाके में चला गया गुड्डा, तो वापस आते हैं अपनी बुक की तरफ। तो बात हो रही थी जनाब अफजल हाँ साहब की। तो ये मोबाइल मैंने फुल जूम किया हुआ था, तो इसको इसकी असल पोजीशन पर लेकर आता हूँ। ये थे अफजल हाँ साहब। ये आपको घराना और लड़ियाँ मैं आप पहले बता चुका हूँ। इसके बाद आगे देखते हैं कि क्या क्या है इस बुक में। ये पुराना नोट 2 रुपये का, ये भी बीच में आ गया। बचपन और बसंत का टॉपिक भी है इसमें। तो ये किताब पढ़कर गुजारा होगा, अपना टाइम पास कर देंगे। याद तो बहुत आती है पतंगबाजी, लेकिन क्या किया जाए। ये भी एक बहुत मशहूर पुराने पतंगबाज है मियाँ अब्दुल वहीद उर्फ विदियाँ। तो ये इनकी तस्वीर भी आपके साथ, ताकि आपके भी इल्म में इजाफ़ा हो। पुराने पतंगबाजों में से एक ये ख्वाजा मुनीफ़ अहमद साहब हैं। ये कोई काइट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, बहुत मशहूर। और ये हाजी खलील अहमद साहब किसी तारफ़ के मुताबिक नहीं। इनकी पतंगबाजी तो मैं अपने इंतहाई बचपन में देखता रहा हूँ। अंदरून शहर खरादी मोहल्ला के रहने वाले थे और इनका ज़री का काम था और बहुत ही मशहूर पतंगबाज थे अपने वक्त के और उस्ताद आदमी थे। गार्डन टाउन में भी इनकी कोई 30-35 साल पतंगबाजी हुई है डोंगी ग्राउंड में। इसके बाद देखते हैं जी कौन है। और ये भी पतंगबाजी की मशहूर जानी मानी शख्सियत लियाकत शाह साहब। तो इनका भी BBC तक ने इंटरव्यू किया है पतंगबाजी के हवाले से। तो ये मैं किताब आराम से पढ़ूँगा तसल्ली से। ये फ़र्दन आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि चलें आपकी यादें भी ताज़ा हो जाएँ। इसके बाद देखते हैं आगे। ये जी इसके आगे कुछ नहीं है, ये तस्वीरें सी आ गई हैं पतंगों की दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में। तो ये भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कागज़ का बना हुआ गुड्डा, ये जापानी पतंग, इंडियन काइट और पता नहीं क्या क्या लटरम पटरम। ये उस्ताद जलाल मरहूम की तस्वीर है। ये इसके बाद कोई और पुरानी तस्वीर है मिंटो पार्क की, कोई ऐसे 40-45 साल पहले की। इसमें कुछ उस्ताद काइट मेकर हैं, बहु अफजल हाँ साहब हैं, डोर लगाने वाले हैं। इसके बाद ये रंगीन तस्वीरें जो राइटर हैं बुक के पीर वाजिद अली शाह और मिंटो पार्क के जो पुराने काइट फ्लायर हैं, ये सब उनकी तस्वीरें। इसके बाद ये भी पुरानी यादगार तस्वीर, ये मौलवी रफ़ीक साहब मेरे नाना के भाई जो थे, बहु बशीर उनके शागिर्द। ये उस्ताद भट्टो बहुत मशहूर थे, उस्ताद गुल मोहम्मद। ये पतंगों के मुख्तलिफ़ डिज़ाइन,
तो ये भी गुड्डियों के डिज़ाइन, और ये बुक का एंड, और ये राइटर हैं शुजाउद्दीन मलिक एडवोकेट, जो कि अब अमेरिका में रहाइश पज़ीर है। ये उन्होंने 2001 में ये किताब लिखी थी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, वापस गुड्डियों की तरफ लेके चलता हूँ। आपको देखते हैं कुछ नज़र आता है कि नहीं। इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई गुड्डी उड़ती हुई नज़र आए और आपके दिल में भी हुक उठी हो कि मेरा भी दिल करता है गुड्डी उड़ाने को, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। सबको एक बार फिर दिली ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।